हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कॉलिंग डे होता है, लेकिन आज की डेवलपमेंट्स ऐसी हैं कि हम कॉल्स तो लेंगे ही, लेकिन साथ साथ बात भी करेंगे। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के इलेक्शन से लेके और आज पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के इलेक्शन तक, सर वुसअत साहब, हर जगह अक्सरियत कुछ होती है, फैसला कुछ और आ जाता है। आप सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी से लेके आज तक सिर्फ एक चीज़ देखें कि हिज़्ब इख्तिलाफ हमेशा आइन पे अमल पैरा होती है और आइन के हवाले देती है, और जो हिज़्ब इख्तिदार होती है वो हमेशा सिर्फ तावीलात, धक्का, ज़ोर, मस्ती, धींगा मुश्ती, उस पर यकीन रखती है। बिल्कुल, हाँ, ये एक कदर मुश्तरक और है। बिल्कुल जो इसमें मटेरियल के कौन हिज़्ब आज बहुत ही गैर जमहूरी हुआ। हाँ, लेकिन वही आपने जो याद दिलाई सादिक संजरानी, और फिर मुझे हासिल खान बलोच की तकरीर याद आई कि मेजॉरिटी जो थी तकरीबन 21 वोटों का फ़र्क था, छूम अंतर हो गया। इधर कहते हैं जरदारी बैठा, उधर भी कोई ना कोई जरदारी ज़रूर मौजूद है। सही बात। तो वहाँ से लेके और फिर मिस्टर एक्स से लेके मिस्टर जेड तक का जो सफ़र और कासिम सूरी साहब, हाँ याद आया आपको? बिल्कुल, बुरी तरह से। एक जो आज की जो कुछ हुआ, काफ के जो वोट रिजेक्ट हुए जिस बुनियाद के ऊपर, वो उसके बारे में बहुत बहस हो रही है कि ये पार्लिमानी पार्टी के लीडर का होगा या पार्टी हेड का होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है, हम जितनी मर्जी बहस कर लें उसका कोई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A में जो फिर उसको एंटरटेन करके रेफरेंस को और जो अपनी इंटरप्रिटेशन दे दी, वो उसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो इबाम नहीं है, कि वो शायद अपने उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया। और ये जो आज वो एक अलग बहस है। हाँ, अब तो कर लिया ना इख्तियारात से तजावुज़, तो इख्तियारात से तजावुज़ अगर बात उससे करते हुए जो फैसला हुआ है उसी की रोशनी में ही अब पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की कार्रवाई चलाने की कोशिश होगी ना, या हो रही है। तो फिर उसी फैसले की रोशनी में जिस तरह भी हुआ, अब दोबारा लार्जर बेंच की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें यह है कि क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली है, क्या हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो जाहिर है फिर वो ये कहेंगे कि जो भी फरीक़ैन, आज दोपहर को मरियम नवाज़ का एक ट्वीट आया था, पता नहीं आपकी नज़र से? जी मैंने देखा। उसमें पता चल गया था कि कोई हाथ होने वाला। उन्होंने कहा जी कि हम फेयर प्ले जानते हैं, उन गेम्स के रूल हैं उनके तहत खेलना जानते हैं, लेकिन अब जो रूल सेट हो चुके हैं हम उनके हिसाब से ही खेलेंगे। बिल्कुल, तो फिर ये होना ही था जो हुआ। बिल्कुल, और इसमें सब सामने जो हैं वो तो जरदारी साहब हैं, और कल जिस तरह रात तक क्या सबूत है जरदारी साहब? नहीं, वो जिस तरह चौधरी शुजात के पास गए ना, वो तो सामने है। हाँ, लेकिन उनका बार बार चौधरी शुजात साहब के पास जाना और फिर चौधरी शुजात साहब का ये ख़त सामने आ जाना, तो ये तो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। इस मौके पे हमें एतजाज़ एहसन को लेना चाहिए। हाँ, पीपल्स पार्टी में है भी और नहीं भी है। इस वक्त समझ नहीं आ रही कि कौन कहाँ है कौन नहीं है। बाहर हमारे साथ कॉलर हैं, उनको भी पहले ले लेते हैं। राहिल जी कराची से। तो राहिल साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुबश्शिर साहब, मैं ये आज जो है उसकी हवाले से एक बात करूँगा। वसअतुल्लाह साहब आपने कर दी। मैं इमरान खान की भी तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। मेरा आपके प्रोग्राम से के हवाले से है कि जी जब 2018 में बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ख़त्म की गई, फिर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद, फिर दोबारा तो वो जो 2021 में यूसुफ रज़ा गिलानी आ रहे थे, तो उस वक्त इमरान खान को नहीं पता चला था जी हम श्रीलंका बन जाएंगे। उस वक्त तो जी जमहूरियत की वाह। इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये, जो फैसला उनके हक में है, अभी बाई इलेक्शन जीते तो जमहूरियत स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसपे उन्होंने इनके खिलाफ का वो जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बारे में, तो इनको मायूसी हो गई। आज इनको मुल्क श्रीलंका की तरफ होता जा रहा है। ये मखाफात अमल है, जो बीज बोएंगे वो आप काटेंगे। जो आपने 2018 में बोया था वो आज आपको काटना पड़ रहा है। आपको इसमें बिलबिलाएं, आपको बुरा लगेगा, सब कुछ होगा, पर ये अल्लाह ताला का है कि अगर आप किसी को चांटा मारेंगे ना कभी पलट के वो चांटा आपके मुंह पे आता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये हर चीज़ क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करनी है? हमारी पार्लियामेंट, हमारे सियासतदान आपस में मिल बैठ के कोई बात नहीं कर सकते? हर चीज़ ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। राहिल साहब यही तो मसला है, और यही बार बार बात करें। कितना फनी दिया कि आपस में मिल बैठ के नहीं तय कर सकते। आपस में मिल बैठ सकते तो फिर अदालत क्यों जाते? ये बदकिस्मती है।
और बदकिस्मती ये भी है कि अदालतें जो है सियासी केसेस को ले भी लेती हैं, सुन भी लेती हैं, और बजाय इसके कि वो कहें कि जो है नहीं, फिर उन्हें मुल्क पे तरस आ जाता है कि ये खुद फैसला करने के काबिल नहीं है, चले हम ही फैसला करते हैं। हालांकि आधा फैसला उन्होंने वापस पार्लियामान भेज दिया था 63A का, कि जी जो सज़ा है वो आधा फैसला नहीं भेजना चाहिए, या तो पूरा फैसला करें या प्ली रिजेक्ट कर दें। तबस्सुम सईद हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ जी, मैं तबस्सुम सईद बोल रहा हूँ जनाब लाहौर से। जी जी फरमाइए। बात यह है कि जो अभी मैं आपका जो चैनल है डॉन न्यूज पे, मैं अक्सर आपको देखता रहता हूँ, तीनों दोस्तों को। बात यह है कि ये जब कह रहे थे कि पैसे चलते हैं जी, वो कारकुन को जो MPA को खरीद कर 40 लाख 35 लाख लेके ये चल रहे हैं। अब चौधरी शुजात साहब ने इतने अरबों रुपए ले लिए ट्रक भर के। पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पर यह है कि 15-16 सीटें इन्होंने जो 15 या 14 जीती हैं, इन्होंने कहा जी कि किस पे हार जाते हैं, रावलपिंडी की सीट जो 7 है, MPA की सीट 7 जो है, वो इस पे हारे तो उनकी दाखिली हुई है। इन्होंने जब से ये इलेक्शन पौने 4 साल रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाई है, इन्होंने कोई एक काम किया। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, अपना गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी, उसको MP प्राइम मिनिस्टर हाउस को क्लियर यूनिवर्सिटी। इन्होंने कोई एक काम बता दें ये इन्होंने किया। अब जनाब अली इनको तो के बात सुने मुबशर जैदी साहब, मैं आपको बताऊं, अल्लाह जिसको इज्जत देता वो उसको मिलती है। क्या अगर उसने वजीर आला बनना था तो अल्लाह ने उसको बनाना था। नहीं, ये तो ठीक है, अल्लाह में ना डाला करे बस, ये हमारे ये बात ना करें। अच्छा, इनकी बात से मुझे याद आया कि आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के लगभग 30 अरकान जो हैं उनको इन्होंने, खान साहब ने कहा था कि पैसे पकड़े हैं, और फिर उनको फारिग भी कर दिया था। लेकिन क्या पार्टी से भी फारिग कर दिया था? ये हुआ है। एक अच्छी मिसाल कायम हुई। उसके अलावा मुझे कोई ऐसी मिसाल नज़र नहीं आती। मसलन सेनेट में जो ख़रीदो फरोख्त हुई 2 दफ़ा हुई, बिलावल साहब ने और नून वालों ने कहा हम देख रहे हैं, लेंगे, पकड़ लेंगे। इवन खान साहब आज भी उन्होंने मिसाल दी कि सेनेट में भी पैसे चले। हाँ, तो उन्होंने अपने जो अरकान जिन्होंने पैसे पकड़े थे उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं किया। बाद में पूछा कि प्यार से। अच्छा, जब आप इस तरह करेंगे तो जिसका फिर बस चलेगा वो आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा। ये तो है। या तो ये है ना कि उसे ये खौफ हो कि यार ठीक है मैंने पैसे पकड़ लिए हैं, लेकिन अब पार्टी मुझे जलील भी करेगी। तो अगर ये रिवायत नहीं है तो ये बार बार घूम घूम के आएगा, और फिर जाहिर है कि फिर आप चीखते हैं कि जी मुख्तदिर हल्के मुदाखलत कर रहे हैं और कोर्ट जो है अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रही है, फिर ये तो होगा। लेकिन जो 2018 में भी हुआ, जिस तरीके से फिर बनाया गया जनूबी पंजाब महाज और इनको दिया गया, वो भी तो सामने है। अब खान साहब कहते हैं कि मैं अकेला हुकूमत बनाऊंगा और मुझे इत्तेहादियों पे डिपेंड नहीं करूंगा और लोगों पे। तो ये सब इक़्तिदार से जाने के बाद ही ख्याल आता है। जब इक़्तिदार में होते हैं ना तो आपकी मजबूरियां होती हैं, और वो मजबूरियां आप उस वक्त नहीं बताते। फिर जब और यार 2/3 अक्सरियत से भी इस मुल्क में आपने और मैंने सब हुकूमतें देखी हैं। मियाँ साहब क्या औकात थी। सही बात है। शौकत अली साहब हैं सरगोदा से। जी शौकत साहब। जी सर, ये अपना नोली का यहाँ पे अपना मैंने है, उसने बयान जारी किया अपना नॉर्वे से, इतनी जल्दी रिलीफ अल्लाह नहीं देता जितनी जल्दी अपना इसने वजीर अपना खजाना ने दे दिया। कौन राना? ये सरगोदा अपना, ठीक है, मैंने अपना। जी अच्छा। हाँ जी। तो उसने क्या दे दिया? उसने ये बयान दिया कि इतना जल्दी तो रिलीफ अल्लाह भी नहीं देता बीमार को जितनी जल्दी हमने अपना शौकत अपना इसने वज़ीर पेट्रोलियम ने अपना बयान दे दिया है, यानी कि जो अपना रिलीफ दे दिया। ठीक है, आपकी बात हो गई। तारिक इकबाल साहब हैं कुवैत से। जी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जरा हटके, कुछ ज्यादा हटके है। जी मुझे अच्छा लगता है जब आप दोस्त बात करते हैं। वसत अल्लाह खान साहब से मैं बात करना चाहूँगा। मैं कुवैत से बात कर रहा हूँ। तारिक इकबाल। जी। सर, हम यहाँ दियार गैर में खास तौर पर खलीजी ममालिक में जो हैं अपने मुल्क से बहुत प्यार है, और मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं जी, लेकिन मुझे दुख ये है कि हमारे यहाँ जो गुज़श्ता 3 महीने से सियासत चल रही है, क्या हमें ज़ेब देता है?
कि हम ऐसे फैसले करें, ऐसी चीजें करें कि जिससे कम से कम ये तो हो कि हमारे मुल्क की तरक्की हो, खुशहाली हो। डॉलर कहाँ चला गया है? आप यकीन कीजिए इस वक्त एक दिनार 200 फिलिस का हो गया 1000 रुपया। क्या अहमियत रहेगी? तो हमें बड़े फैसले करने पड़ेंगे सर, हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। अगर हम मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे तो मुझे बताएं बाहर से कोई और लोग आएंगे या अल्लाह ताला भेज देगा ऐसी चीजें? तो खुदारा ये चीजें देखें। मुशर्रफ खान साहब, आप तो माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नजर है सियासत पे, आप हमेशा बड़ी पॉजिटिव। जी, आपने बहुत ही एक जाहिर है कि एक दर्दमंद पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी की है। वो बेचारे वहाँ बैठ के अपने मुल्क के हालात पे कुड़ते रहते हैं, दूर भी हैं। और हम चूँकि यहाँ हैं, हाँ, तो हम शायद आदी भी हो चुके हैं, बेहिस भी हो चुके हैं। तो ये है, जितना फासला होता है आदमी उतना ही हसास होता है, और आपका जो दुख है वो हमारी समझ में आना चाहिए। शमसुद्दीन साहब हैं कराची से। जी शम साहब, कैसे हैं बशीर साहब, असदुल्ला साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में वो ये है कि करप्शन और जो भी बातें साबित हो जाती उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। अगर ये एक्शन आज से 40 साल पहले हो चुका होता तब आज हम इस हाल पे नहीं आते। ठीक है, सही, ये बात ठीक है। तो किसने साबित करना है? जाहिर है हमारी अदालत तो साबित करना है। हमारी अदालत के अंदर तमाम केसेस चल रहे हैं। अदालत को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जो केस आपके पास मौजूद है उसके ऊपर फैसला सुनाए, जिसके पास फिक्स हो रहा है उसको सजा देनी चाहिए। सही, ऐसा ही यहाँ तो कुछ और ही सिस्टम बना हुआ है हमारे मुल्क में, बहुत बुरा हाल हुआ है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर, क्या करें, यही चीज़ हम भी रोते रहते हैं। फजल रहमान साहब हैं कराची से ही। जी फजल साहब, हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मुबशर रजी साहब बोल रहे? जी जी मुबशर साहब, मैंने एक अर्ज करनी है जी। ये आज जो 4 बजे कोर्ट ने कहा था कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन इस पे 2 घंटे का तो वक्फा मिला उस पे, और 2 घंटे में बाहर तो वो लोग खिलाड़ी खेल खेल रहे थे। तो जहाँ तक जो कि असेंबली में जो चीज मौजूद थी वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो उसमें तो थी ही नहीं। ये तो बाहर से आया जी, खत आ गया जी। ये खत बाहर से कहाँ से आ जाते हैं? ये जो आया 2 घंटे के बाद आया, तो इसका कोई टाइम लिमिट कोई ऐसा तो नहीं है कि अब 6 घंटे के बाद आए। इन द मीनवाइल तो जाहिर है वो अदालत में जब जाएगा तो ये खत भी उन्हें पेश करना पड़ेगा, फिर अदालत उसकी देखेगी कि वैलिडिटी क्या है, इख्तियार है या नहीं है। ये आपके सारे खदशात ठीक हैं, और अदालत जाहिर है कि इनका फैसला नोटिस लिए बगैर तो फैसला नहीं करेगी। ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जैसा कि होता आया है। खुर्रम शहजाद है इस्लामाबाद से। जी खुर्रम साहब। मेरा सवाल मुझे आपसे है कि आज टेस्ट हमारी अदालत का कि वो रात 12 बजे अदालतें खुलती है कि नहीं खोलते हैं, और ये हमारे मुल्क का जितना बड़ा क्योस है इसको खत्म करते कि नहीं करते हैं? आपका क्या ख्याल है, वो ये करेंगे या हमारे मुल्क में इसी तरह ये क्योस चलता रहेगा और इस तरह ये मंत्रियाँ होते रहेंगी? ये तो अदालतों की सवाबदीद है, हम जाहिर है हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक दफ़ा प्रेसिडेंट बन गया है तो खुल भी सकती हैं। उनकी मजबूरी है, सॉरी मजबूरी कह रहा हूँ, उनके पास पावर है कि वो खोलें या ना खोलें। हम आपका जो है वो इस्तदा कर सकते हैं। अदालत 24 घंटे की होती है। हाँ, ये तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। महाराज जी एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। फैसल साहब हैं कराची से। जी भाई। जी फैसल साहब। जी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी मुल्क की जो माशी हालात हैं उसकी टोटली ज़िम्मेदार इस वक्त हमारी तमाम सियासी पार्टीज़ हैं, जिनकी चूहे बिल्ली के खेल में इस वक्त मुल्क की मईशत बेड़ा गर्क होकर रह गई है। आम आदमी बिल्कुल मर के रह गया है, उसको किसी चीज़ को, किसी गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है। इन मान लोगों को इस वक्त रिक्वेस्ट है हमारे तमाम उन इदारों से जिनको स्टैंड लेना चाहिए। हमारे जो इदारे जो सब न्यूट्रल होकर बैठे हैं, हम उनको नहीं पुकारेंगे, वो अवाम की मदद करने नहीं आएंगे तो कौन आएगा इस वक्त? हम क्या इंडिया को पुकारें? हम क्या तो वो क्या करेंगे फैसल? सॉरी, वो क्या करेंगे सर? उन्हें स्टैंड आज से पहले भी स्टैंड लिया है। मसलन क्या स्टैंड से मुराद क्या लें? सूरत हाल में क्या स्टैंड लें? स्टैंड क्या लें?
सर स्टैंड उनको मालूम है उन्हें क्या वो क्या नहीं आप बताएं ना, आप तजवीज़ कर रहे हैं भाई, आप बताएं क्या स्टैंड लें। सर तजवीज़ हम किन की तरफ देखें, हम क्या नहीं ठीक है आप देखें, नवाज शरीफ की तरफ देखें, हम इमरान खान की तरफ क्या स्टैंड लें भाई ये बता दें। सर वो कानूनी मामला वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें कहा उनके पास कानून के तहत तो वो स्टैंड नहीं ले सकते यहाँ पे। कानून के तहत तो पहले किस कानून के तहत स्टैंड उन्होंने लिए थे? वो कानून वो उस कानून को हर दफा जो है अदालतें जो है वो गैर आईनी करार दे देती हैं। हम आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप तजवीज़ दें क्या स्टैंड लें। मेरे कानून नहीं हूँ मैं इस पर गाइडलाइन नहीं, इसमें अपनी राय आपसे बयान कर रहा हूँ, मैं एक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल आप कंसर्न हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मामले में जिस इदारे को नोटिस लेना चाहिए वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या और हसन अली हैं पेशावर से। जी हसन साहब। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक। ऐसे है कि हमारी सियासत में जो अखलाकी अक़दार हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, बल्कि माइनस में जा रहे हैं। और आप भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं दोनों, आपको पता है कि 1947 से लेके अभी तक यही स्टोरी मुख्तलिफ फिल्मों में शरीफ आ रही है। कैसेट तब्दील होते हैं, किरदार तब्दील होते हैं, लेकिन स्टोरी वही होती है जी। तो हमारे मुआशरे में ये आम जो जनता है, लोग हैं, इनमें कब ये एहसास पैदा होगा कि ये सब जो हैं ये एक ही ताली के लोग हैं, खच्चे छच्चे तो इस तरह ये मतलब कि यही काम जो आज इमरान खान के साथ हुआ है, यही इमरान खान ने इससे पहले इनके साथ किया था, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया था। इससे पहले उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ किया है। यही काम एक दूसरे के साथ करते हैं, गैर जमहूरी हरकतें करते हैं गैर जमहूरी तरीकों से, या जो उनकी जो मॉरल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे गिर के इक़दाम करते हैं, जिसकी वजह से अवाम में इनकी इज्जत कम हो जाती है। और जब फिर ये गैर जमहूरी क़ुव्वतों को एक चांस मिलता है, वो आते हैं और इनका बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। तो इस पे आप काइंडली ज़रा आगाही फैलाएं, पाकिस्तान के अवाम को भी कहें। और नहीं आपने कह दिया, आई थिंक आपने कह दिया, एलेबोरेटली एक्सप्लेन किया है तफसील के साथ। सिकंदर हयात हैं जी रावलपिंडी से। जी सिकंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क में इखलाकियात नाम की कोई चीज़ रहती है या बस मतलब हम इस कदर हो गए हैं कि एक बंदा है अगर उसका मतलब हक है तो हमें उसको देना चाहिए ना। ये इस मुल्क में क्या है जो मतलब पैसे लेके घूम रहा है, उसको सब मकाम का बादशाह कह रहे हैं। इसको मतलब हमारा दीन भी इसको मतलब मना करता है कि एक गलत चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। आप अच्छाई के साथ रहें, बुराई का साथ ना दे। हम हमारा मतलब समझ नहीं आ रही इस मुल्क में हो क्या रहा है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, समझते सब है, अमल कोई प्रॉब्लम ये है और यही हमारी सियासत की बदकिस्मती है। वक्फा लेते। वेलकम बैक। सायरा सबा हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले 3-4 हफ्तों से मैं ये ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है, कभी नेशनल असम्बली, कभी पंजाब असम्बली, और वोट्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इन लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं कि ये एमपीएस को खरीदें और अपनी सीट नंबर बढ़ा लें। तो क्या ये उस कौमी खजाने में ये पैसे नहीं जमा करा सकते ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं इस वक्त, हम तो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, कुछ हमारी मदद करें? या सिर्फ हम गरीबों ने ठेका लिया हुआ है कि हम पाकिस्तान के कर्जे भी उतारेंगे, टैक्सेस भी देंगे? आप यकीन करें इतने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। मैं कराची में रहती हूँ, मेरी हर चीज़ पर जो है वो टैक्सेस में बढ़ गए, हर चीज़ पर टैक्सेस बढ़ा दिए आप लोगों ने। तो क्या ये सिर्फ हमारा ठेका है? हम जो एक मतवसत तबका है, क्या ये हमारा ठेका है कि ये सारी चीज़ें हम सही करेंगे? आपके पास, अब मैं उस दिन टीवी में देख रही हूँ 5 MPS लाओ और 5 अरब ले लो, तो भाई वो 5 अरब जाके कौमी खजाने में जमा करा दो ताकि कुछ कर्जा हमारा कम हो जाए, मुल्की हालात बेहतर हो जाए। इससे क्या चीज प्रूफ होती है कि कोई भी सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के जी साथ। सायरा बहन अगर ये बात वो सोचते तो वो ये क्यों करते जो तमाशा हो रहा है? अगर उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए खर्च करना होता तो क्या ही बात थी, फिर तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही ना। शहजाद खान हैं इस्लामाबाद से। जी शहजाद साहब। हेलो हेलो। गालिबन शहजाद साहब नहीं हैं, मगर हमारे दोस्त हैं कामरान अली शाह नवाब शाह से। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मईशत डगमगाती जा रही है, सियासत सर खुजाती जा रही है, खड़ी है एक मुद्दत से ये गाड़ी मगर सीटी बजाती जा रही है। वाह।
एक तो मीडिया से ये दरखास्त है कि ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस है ना, इनकी कवरेज बंद कर दी जाए, और दूसरा सियासी पार्टियां जो है ना वो अपने गिरेबान में झांकें और मॉरिशरी सियासत को जो है ना निकाल बाहर करें। तीसरा ये है कि जो प्ली बार्गेन करने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ताहयात नाअहल किया जाए। कौन नाअहल करेगा सर? ये सुप्रीम कोर्ट नाअहल करे या फिर पार्लियामेंट के अंदर ही ऐसी लेजिस्लेशन हो कि वो उनका रास्ता रोका जाए। ठीक है भाई। तीन आदेश हैं। सॉरी, कौन है? शहजाद खान। शहजाद खान जी। शहजाद साहब। सर, इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आपको और सारे पाकिस्तान को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी बात ये है कि मुल्क की सियासत जो है तो वो एक मंडी की तरह जो है तो वो बन गई है। दिन ब दिन जो है तो हालात ख़राब हो रहे हैं। कुछ लोग जो है ज़मीर फरोश और ये जरदारी साहब जैसे सियासतदान जो कि बोली लगाते हैं और मुफाहिमत के बादशाह समझे जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो मुफाहिमत के बादशाह नहीं है, वो शैतान है। क्योंकि जिस तरह से वो जो है ना ये सही चीज़ों को जाते हुए उनको एकदम से डिट्रैक्ट कर देते हैं। इन्होंने सारों ने मिल के जो है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट को जो है तो चलता किया और उस पे बुनियाद पे आए कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे और जो है तो अवाम को रिलीफ देंगे। तो हम तो तरसते रह गए इनके रिलीफ के, वो जो है तो हमें जो ख्वाब दिखाए गए। और आज जो पंजाब में किया तो वो तो उस पे क्या कह सकते हैं कि एक बंदा इतने हद तक गिर जाए कि उस बेचारे के अपने घर में जो है तो परवेज़ इलाही साहब के जो है तो उसमें वो पूट डाल दी और जो है तो अपना घनौना जो था वो केल उसको जो है तो इस तरह से अंजाम तक पहुंचाया। ठीक है, बहुत अफसोस। अफसर शाह साहब हैं पेशावर से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अफसर शाह बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी, अर्ज ये है कि ये जो आज इलेक्शन हुआ है सीएम पंजाब का, तो उसमें डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है तो ये मतलब ये मुकाबला तो काफ लीग का नून लीग से था। कैंडिडेट तो जो था वो तो काफ लीग का था, पीटीआई का तो था ही नहीं। तो ये किस तरह इनको जो है ना ये रूलिंग उसके खिलाफ दे सकते हैं कि आपने पार्टी खिलाफ वर्जी की है? ये तो पार्टी काफ लीग का ही कैंडिडेट था, पीटीआई तो उसकी इत्तेहादी थी। और दूसरा ये कि ये तो रन ऑफ इलेक्शन था, ये तो पहला इलेक्शन भी नहीं था। पहला इलेक्शन तो जो था वो तो 16 अप्रैल को गालिबन हुआ था, तो उसमें तो 20 जो अरकान थे वो मुनहरिफ हुए थे, तो उनके लिए फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ। अभी जब उनके ज़िमनी इलेक्शन के बाद ये उम्मीदवार आ गए तो ये तो वही पुराना ही इलेक्शन था, रन ऑफ इलेक्शन था मतलब। तो ये कैसे रूलिंग दे सकते हैं इसके खिलाफ? अब कोर्ट बताएगी कि रूलिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जा रहे हैं ना तो अदालत में। यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये किस तरह ये दे सकते हैं इनके खिलाफ। इसीलिए ये वो भी पूछना चाह रहे हैं अदालत से कि कैसे दे सकते हैं। अभी फैसला और हम भी इसका जाएं कि ये क्या हुआ है और ये ठीक है या गलत है। जाहिर है अब सभी कोर्ट में ही जा रहे हैं, तो देखिए कुछ दिन में आ जाएगा ये भी। ये था आज का प्रोग्राम। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।